उन्हीं गहनों में से एक हार और एक चेन पसंद की और इस शेष गहनों को रखने के लिए महेश कुमार जैसे ही अपनी अलमारी की तरफ मुड़े तो महिला उन दोनों गहनों को उठा करके वहां से भाग गई। महेश कुमार का यह भी कहना है कि महिला ने भागते समय उनको असलाह दिखाया था। कंधे पर बैग, आंखों में चालाकी और बदन पर बुर्का। पहली नजर में लगा कोई आम ग्राहक है, लेकिन इस बुर्के के पीछे छिपा था एक ऐसा शातिर दिमाग जिसने अयोध्या पुलिस को भी हिला कर रख दिया। रुदौली के एक ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े हुई इस लूट की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दोपहर के करीब 12:30 बज रहे थे। रुदौली के अग्रवाल कॉम्प्लेक्स स्थित एक ज्वेलरी शॉप में यह महिला दाखिल होती है। उसने सोने के हार और चेन दिखाने की बातें कही। बात करते करते उसने बड़ी चतुराई से कर्मचारियों को बातों में ही उलझा लिया। पहले पानी मांगा, फिर मिठाई की फरमाइश की। जैसे ही कर्मचारी समोसे और मिठाई के चक्कर में दुकान से इधर उधर हुए, बुर्का नशी हसीना ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। पलक झपकते ही उसने 26 ग्राम सोने के जेवर अपने बैग में भर लिए। जब दुकानदार को शक हुआ और उसने रोकने की कोशिश की तो महिला ने कमर से तमंचा निकाला और दुकानदार के सीने पर ही तान दिया। धमकी दी, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगी। दुकानदार भी सन्न रह गया और वो तेजी से बाहर भाग निकली। दुकान के बाहर उसका प्रेमी राहुल मोटरसाइकिल स्टार्ट किए खड़ा था। जैसे ही लुटेरी दुल्हन बाहर आई, दोनों हवा की रफ्तार से फरार हो गए। सोशल मीडिया पर अब लोग चुटकी ले रहे हैं कि देखो भाई, लड़की लूट करने गई और बॉयफ्रेंड वफादारी निभाते हुए बाहर बाइक पर पहरा दे रहा था। लेकिन इनकी यह वफादारी इन्हें जेल की सलाखों तक ले जाने वाली थी। पुलिस ने गुरुवार देर रात महिला और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का नाम पायल और लड़के का नाम राहुल है। वारदात के वक्त राहुल ज्वेलरी शॉप से कुछ दूर बाइक लेकर खड़ा था। पायल ने खिलौना पिस्टल यानी नकली पिस्टल दिखाकर दुकान से 3.6 लाख के सोने का हार और चेन लूट लिया। फिर भागकर राहुल के पास पहुंची, उसके साथ बाइक से फरार हो गई। आरोपी पायल की पिछले साल 5 अप्रैल को शादी हुई थी। वह 4 महीने की गर्भवती है। पति के साथ पंजाब में रह रही थी। 16 अप्रैल को इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए अयोध्या में मायके आई थी। बुर्के का धोखा और पायल का पर्दाफाश। महिला ने बुर्का इसलिए पहना था ताकि पहचान छिपी रहे और शक किसी दूसरे समुदाय पर जाए। उसने पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, बाइक का नंबर ट्रेस किया और चंद घंटों में ही बाइक के मालिक तक पहुंच गई। जब पुलिस ने घेराबंदी कर बुर्का नशी लुटेरी को पकड़ा तो जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। बुर्के के पीछे कोई और नहीं बल्कि पायल नाम की एक हिंदू महिला थी। पायल शादीशुदा है, लेकिन उसका दिल राहुल नाम के युवक पर धड़क चुका था। अपने और अपने प्रेमी के शौक पूरे करने के लिए उसने इस लूट का प्लान बनाया। अयोध्या पुलिस ने न सिर्फ दोनों को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि लूटा हुआ सारा सोना भी बरामद कर लिया। जो तमंचा दिखाकर पायल ने दुकानदार को डराया था, जांच में वो भी नकली निकला। यानी पूरी वारदात नकली तमंचे और नकली पहचान के दम पर की गई। लेकिन पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल असली और तेज निकली। कि उनकी महेश ज्वेलर्स के नाम से कस्बा रुदौली में दुकान है जो है, उस पर दोपहर में एक बुर्का पहले हुए महिला आई। उसने कुछ गहने दिखाने के लिए कहा और जब ये उसको गहने दिखा रहे थे तो उसने उसी गहनों में से एक हार और एक चेन पसंद की और इस शेष गहनों को रखने के लिए महेश कुमार जैसे ही अपनी अलमारी की तरफ मुड़े तो महिला उन दोनों गहनों को उठा करके वहाँ से भाग गई। महेश कुमार का यह भी कहना है कि महिला ने भागते समय उनको असलाह दिखाया था। उनकी सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसके खुलासे के लिए टीम लगाई गई। जो टीम घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा गया तो ये पाया गया कि महिला वहाँ से निकलने के बाद कुछ दूर जा करके एक लड़का जो कि मोटरसाइकिल पर बैठ करके उसका इंतजार करता उसके साथ बैठ करके उसके बाद वहाँ से भागी थी। इसी सीसीटीवी के कैमरे के माध्यम से इस मोटरसाइकिल का नंबर हमको मिला जो है और मोटरसाइकिल नंबर से हमने उसके मालिक का पता ट्रेस किया और फिर सर्विलांस के माध्यम से उसका लोकेशन ट्रेस करके जो मोटरसाइकिल थी उसको बरामद किया और जो लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था उसको भी जो है हिरासत में लिया गया। जब इससे पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम राहुल कुमार निवासी पूरे प्राण नेवरा थाना मवई बताया जो है। और इसने अभी बताया कि इस घटना को कारित करने में उसके साथ पायल कोरी पुत्री रामनेवल जो कि बाबा बाजार रहने वाली थी वो सम्मिलित थी। इस महिला को भी हिरासत में लिया गया, इनसे पूछताछ की गई। फिर इनकी निशानदेही पर ही जो ये गहने लेके गई थी वो सारे गहने बरामद हुए हैं
तथा एक नकली खिलौना पिस्टल भी बरामद हुई है, जो कि लाइटर क्या है। इनका जो कोई आपराधिक इतिहास भी है? इनका पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास फिलहाल नहीं मिला है, और भी हम इसमें प्रयास कर रहे हैं। और महिला ने पूछताछ में बताया था कि ये हमारी भाभी का लड़का है, ये बताया था, लेकिन बाद में ये पता चला कि दोनों पूर्व से आपस में एक दूसरे के परिचित थे और घनिष्ठ संबंधों में थे।